तो समसामयिक आप पढ़ सकते हैं, इसके अलावा कोई भी सामग्री नहीं ना पढ़े, एक ये गलती ना करें। प्लस दूसरी बात, अभी आप अगर यूं कहिए कि टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा, करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहली चीज ये कि अगर आपका सिलेबस रिवीजन नहीं हुआ है, अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ और आप टेस्ट दे रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। सबसे पहले ये आश्वस्त करें कि आप अपना रिवीजन पूरा कर लें, रिवीजन हो गया तब अभ्यास करें। तो रिवीजन से पहले अभ्यास की गलती ना करें, रिवीजन से पहले अभ्यास की गलती ना करें। पहले रिवीजन कर लो, एक बार सिलेबस पढ़ लो पूरा, एक बार अच्छे से आपको लग रहा है कि हाँ अब कोर्स पूरा हो गया, तब अभ्यास करें, अदरवाइज अभ्यास ना करें। तीसरी चीज, अब ग्रुप डिस्कशंस वगैरह से बचें। ग्रुप डिस्कशन का क्या मतलब है, 4-5 लोग मिलके जो अपन डिस्कशन करते हैं, इससे बचें, अब ये ना करें। अब क्यों? क्योंकि इसमें पता है क्या होता है कि जैसे अपन 4 लोग बैठे हैं और 2 लोगों ने कोई ऐसे क्वेश्चंस कर लिए जो आपने कभी नहीं सुने, तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा, आपको लगेगा कि यार मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना कि जब ऐसी नेगेटिविटी आ जाती, फिर मेरा कैसे सिलेक्शन होगा इस पोस्ट में। तो कहने का मतलब है कि अब कोशिश ये करें कि ग्रुप डिस्कशन से बचें। ये ऐसा समय होता है, ये सेल्फ स्टडी का समय होता है, दुनिया से दूर रहने का समय होता है। तो ग्रुप डिस्कशन से बचें इन दिनों में। और क्या क्या करना है आपको, इसके अलावा आप ये जितना भी सोशल मीडिया है, ये ऑनलाइन स्टडी जितनी भी है, ये प्लस इसके अलावा आप जो भी मतलब ये मोबाइल फोन वगैरह जो आप यूज कर रहे हो, ये सब इन चीजों से दूर रहने का प्रयास करें, इन चीजों से दूर रहने का प्रयास करें, दूर रहने का प्रयास करें। देखो मैं एक और चीज बताता हूँ, सोशल मीडिया को तो बिल्कुल बंद ही कर दें, आगे 15 दिन कोई मतलब नहीं है। टेलीग्राम है, चाहे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सारी चीजें जो है इनको खत्म कीजिए यहाँ से। अभी अब आप 1 महीने के लिए गायब हो जाइए। प्लस मोबाइल फोन का कम से कम यूज करें। अब ऑनलाइन स्टडी यहाँ पे जरूरत है आजकल की। हो सकता है आप किसी एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो सकता है आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी हो सकता है यूट्यूब पे किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो इसके टाइम को आप लिमिटेड कर लें कि भाई 1-2 घंटे या 3 घंटे देखना है डेली, इतना ही देखना है, इससे ज्यादा नहीं देखना। ऐसा ना होगा आप पूरा दिन भटकते रहे। तो इसका बिल्कुल स्मार्ट यूज करना, लिमिटेड यूज करना। प्लस एक चीज और ध्यान रखना कि आप अगर 1-2 घंटे देख रहे हैं तो निर्धारित कर लें किसी जिस टीचर को देख रहे हैं उसी को देखते रहें, ऐसे भटकाव न लाएं, फिक्स कर लें। अगर आप किसी कोचिंग सेंटर का कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो उससे जुड़े रहें, आप किसी और जगह ना जाए। और जगह जाओगे तो फिर क्या होगा, भटक जाओगे। या यूं कहीं जिस टीचर से आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उससे पढ़ते रहिए। ऐसा ना करें कि आज मेरे से पढ़े, कल उनसे पढ़े, परसों उनसे पढ़े। इससे क्या होगा, आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, अस्थिरता आपका समय खराब करेगी। तो एक काम ये करना कि जो भी आपका ऑनलाइन स्टडी है, इस ऑनलाइन स्टडी को टाइमिंग फिक्स कर दो। जैसे रात को 1-2 घंटे देख लिया या मॉर्निंग में, जब भी आपका फिक्स टाइमिंग उस समय देखें। प्लस निर्धारित कर लें किसको देखना है, आप ऐसे भटके नहीं। जिसको भी करे उसको फिक्स उसी के ऊपर चलते रहे। चौथा काम ये करना है। 5वां काम, नोट्स नहीं बनाने। अब आप ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर अभी आप नोट्स बनाने लग जाओगे तो रिवीजन कौन करेगा। ये टाइम रिवीजन का, ये नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। तो नई सामग्री नहीं पढ़नी है, रिवीजन से पहले अभ्यास भी नहीं करना है, ग्रुप डिस्कशन नहीं करने इस समय, और इन चीजों से बचना है। और अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं कंटिन्यू तो उसका टाइमिंग फिक्स कर लो और जगह भी फिक्स कर लो। प्लस अभी नोट्स वगैरह ये सारी चीजें नहीं करनी है। इसके अलावा छठी बात क्या है, छठी बात ये है इस समय कि इस पूरी तैयारी के दौरान पूरा ये प्रयास करो कि आप हर दिन को कम से कम 8-10 घंटे में बदलो, हर दिन को 10-12 घंटे में बदलो। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपका एक एक क्षण महत्वपूर्ण है। यहाँ पे समय को बर्बाद नहीं करना है, आपको एक एक घंटे का उपयोग करना है और तरीके से आगे बढ़ना है, दुनियादारी से दूर रहते हुए। और मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, अगर आप 65-70% स्कोर करने में भी कामयाब हो गए तो भी आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। तो इन चीजों का ध्यान रखें, ठीक है। छठी बात। 7वीं बात आपको क्या ध्यान रखनी, ये चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छी तरीके से दिमाग में रखना, आपको डेफिनेटली इसका फायदा होगा। 7वीं बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये ऐसा समय है कि इस समय आप जितना अपने आप को एकांत में रख के पढ़ाई करोगे उतना ही फायदा है। प्लस एक चीज और ध्यान रखना, फालतू के डिस्कशन से बचें कि कितने नंबर लाने हैं, कितनी पोस्ट है, क्या, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। आप अपना टारगेट ये रखिए 60-70%, 80% स्कोर कैसे करना, और 65-70% वाले का यकीन मानिए सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज ये ध्यान रखनी है कि जो अब तक नहीं पढ़ा है,
जो नहीं पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा? हो सकता है जैसे किसी ने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी, उसको नहीं आ रही है, नहीं पढ़ी, या किसी ने विज्ञान नहीं पढ़ी, नहीं आ रही थी। तो अगर कोई पोर्शन 5% 10% समझ में नहीं आया और आपने बिल्कुल अभी तक छोड़ रखा है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि उसको अभी नहीं पढ़े। जो नहीं पढ़ा उसको अब नहीं पढ़े। क्यों? क्योंकि अब अगर आप पिछले 5 महीने में नहीं पढ़े तो 15-20 दिन में क्या कर लोगे? आप समय खराब करोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो जो नहीं पढ़ा है उसको छोड़ दे, बेहतर होगा कि ये जो समय आप खराब करोगे, इससे अच्छा है कि आप अपने मजबूत पक्ष जो है ऑलरेडी, उसको और मजबूत करने में समय दे। तो जो नहीं पढ़ा है उसको अब पढ़ना एक प्रकार से सही नहीं है। ये चीज भी स्पेशली ध्यान रखें। और इसके अलावा जो आप ऑनलाइन टेस्ट ये जो YouTube पे देते हो ना 3-3 4-4 घंटे, इनसे बचें। क्यों? क्योंकि जो पेपर आप बैठ के आधे घंटे में कर सकते हो, वो पेपर आप वहां 3 घंटे में करते हो। ऐसा ना करें। वीडियो वगैरह वो देखें अगर आपको लग रहा है कि मेरे लिए फायदेमंद है, वीडियो वो देखें जो आधे घंटे में आपको 5 घंटे जितना मटेरियल दे दे, वैसा देखें। वैसा ना देखें कि 5 घंटे की वीडियो में आपको आधे घंटे का मटेरियल मिले, ऐसा आप समय खराब करोगे। ऐसी चीजों से भी बचें। तो जो नहीं पढ़ा है उसको अब एक प्रकार से उससे बचिए, इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना। तो ये 7 बातें बहुत महत्वपूर्ण थी जो आपको करनी है, ठीक है? तो नहीं करनी है, तो ये चीजें तो आपको करनी नहीं है, बिल्कुल बचना है इससे।